मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि एसवीसीएम सिस्टम सेंटेंस कैसे बनाते हैं और एसवीसीएम सिस्टम क्या है, ग्रामर का रूल क्या है, सेंटेंस का रूल क्या है और वर्ड्स का रूल क्या है। मैंने कल एक ही बात कही थी कि ग्रामर इज ए साइंस बाय विच वी डील सेंटेंस एंड सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मैक्स कंप्लीट मीनिंग। और मैंने एसवीसीएम सिस्टम के वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स में एसवीसीएम सिस्टम को बताया था एस क्या है, वी क्या है, सी क्या है और एम क्या है। और उस लेक्चर को देखने के बाद आपको पता चला कि हाँ सर, एसवीसीएम सिस्टम तो पूरी ग्रामर है और जो सेंटेंस बनाया जाता है वास्तव में एसवीसीएम सिस्टम से बनाया जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक इंग्लिश सेंटेंस में एसवीसीएम सिस्टम सीक्वेंस में कैसे होता है। फिर देन मैं कुछ हिंदी सेंटेंस में भी एसवीसीएम सिस्टम छाट कर बताऊंगा और बताने की ये कोशिश करूंगा कि दुनिया का हर सेंटेंस अंग्रेजी में एसवीसीएम सिस्टम में बनता है और यदि उसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो उसका एसवीसीएम सिस्टम छाटना पड़ेगा। देखिए हमारे पास यहाँ कुछ सेंटेंस है, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी थोड़ा सा बताया था और उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। यहाँ मैंने सेंटेंस लिखा है कि सोल्जर्स प्रोटेक्ट कंट्री ऑन द बॉर्डर। आपको पता है ये सोल्जर जो है सब्जेक्ट है, ये प्रोटेक्ट वर्ब है, ये कंट्री कॉम्प्लीमेंट है और ऑन द बॉर्डर मॉडिफायर है। ये चार चीजें और सेंटेंस बनकर तैयार है। भले अंग्रेजी के लिखे गए हर सेंटेंस में एसवीसीएम सिस्टम होता है, हम और आप ये बेहतर तरीके से जानते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा सेंटेंस है यहाँ, ये टीचर्स, ये एस है, ये टीच, ये वी है, ये स्टूडेंट्स, ये सी है और ये इन स्कूल्स, ये मॉडिफायर है। मॉडिफायर क्या शो करता है? मैंने पहले भी आपको कहा है मॉडिफायर तीन चीजें शो करता है, एक टाइम को, एक प्लेस को, एक मैनर को। ये इन तीन चीजों को शो करने का काम करता है कौन? मॉडिफायर। मॉडिफायर कहां होता है? सेंटेंस के लास्ट में होता है। एक बात याद रखें आप, ज्यादातर सेंटेंस के लास्ट में होता है। यदि आपको स्टार्ट में लिखना है तो मॉडिफायर लिखने के बाद आपको कॉमा लिखना पड़ेगा, ठीक जैसे हम सामान्यतः लीगल इंग्लिश बनाते वक्त, लीगल ट्रांसलेशन करते वक्त करते हैं। यहां पर सेंटेंस देखें, ये मैंने लिखा पुलिस, ये सब्जेक्ट है, कंट्रोल ये वर्ब है, क्राइम ये कॉम्प्लीमेंट है और इन द सोसाइटी ये मॉडिफायर है। मैं लिखे गया अंग्रेजी के लिखे गए हर सेंटेंस में एसवीसीएम सिस्टम होता है, आप जहन में डालिएगा, समझिएगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये मेरे पिछले लेक्चर मैंने एसवीसीएम सिस्टम की ग्रामर बताई थी। आज मैं एसवीसीएम सिस्टम में लिखे हुए सेंटेंस में ये छाट कर बताना चाहता हूं। ये एस है, ये वी है, ये सी है और ये एम है, मॉडिफायर। अच्छा, मैंने आपको यह भी कहा था कि जो एस है वो नाउन से बनता है। एस और सी की ग्रामर हमेशा सेम होती है। वहां यदि प्रोनाउन भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट नाउन और प्रोनाउन से ही बनता है। बस नाउन होती है, एडजेक्टिव आ जाता है, प्रीपोजिशन आ जाता है, कंजंक्शन आ जाता है, आर्टिकल्स आ जाते हैं। देखिए अगला सेंटेंस है कॉन्ट्रैक्टर्स, ये सब्जेक्ट है, बिल्ट ये वर्ब है, बिग बिल्डिंग्स ये कॉम्प्लीमेंट है, इन द सिटी ये मॉडिफायर है। ये चार चीजें। ऐसा नहीं कि हर सेंटेंस में आपको चार चीजें मिलेगी, कभी कभी सेंटेंस जो है बिना एम के भी हो जाता है। क्या सर बिना एम के भी सेंटेंस बनते हैं? मैं आपको एक चीज बता दूं, बहुत क्लियर करके ये समझा दूं कि जब सेंटेंस हम बनाते हैं, जब सेंटेंस बनाए जाते हैं तो सेंटेंस एसवीसीएम सिस्टम में ही बनाए जाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार सेंटेंस क्या हो, एसवीसीएम सिस्टम में ही हो। सेंटेंस चार तरीके से बनते हैं। एक सेंटेंस में एस और वी होना जरूरी है। एक सेंटेंस की कम से कम रिक्वायरमेंट होती है कि वहां सब्जेक्ट और वर्ब हो। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट हो। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट मॉडिफायर हो और एक सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब मॉडिफायर हो। मतलब एक एसवीसीएम सिस्टम में सेंटेंस चार तरीके से बनाए जाते हैं। सब्जेक्ट वर्ब हो, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट हो, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट मॉडिफायर हो और सब्जेक्ट वर्ब मॉडिफायर हो। लेकिन ज्यादातर जो सेंटेंस हम इन सेंटेंसेस को देखते हैं, जैसे मैंने कहा आई लर्न, ये तो ये सेंटेंस पूरा है लेकिन मीनिंग पूरा नहीं है।
ये सेंटेंस पूरा है लेकिन मीनिंग पूरा नहीं है। लेकिन मैंने यहां कहा आई लर्न इंग्लिश ऑनलाइन, ये सेंटेंस भी पूरा है, 1 2 3 4, मतलब SVCM, सेंटेंस भी पूरा है, मीनिंग भी पूरा है। SVM ये सेंटेंस पूरा बना सकते हैं, मीनिंग पूरा नहीं बनाते। लीगल इंग्लिश जो होती है वो ज्यादातर SVC या SVCM में होती है। एक बात हमेशा याद रखिए, या तो वो SVC में होगा या SVCM में होगा। यहां पर सेंटेंस देखें, माय फादर सब्जेक्ट है, रीड्स वर्ब है, इंग्लिश न्यूज़पेपर कॉम्प्लीमेंट है, एट होम मॉडिफायर है। ये 4 चीजें ज्यादातर मैंने यहां सेंटेंस दिए हैं, उनमें कहीं ना कहीं SVCM सिस्टम पूरा का पूरा लिखा हुआ है, क्योंकि मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अंग्रेजी में जो एक कंप्लीट मीनिंग के साथ लिखे गए सेंटेंस में चारों चीजें ज्यादातर होना आवश्यक है। नहीं तो आप पूरा सेंटेंस तो लिख देंगे लेकिन पूरा मीनिंग नहीं लिख पाएंगे। जैसे यहां लिखा मैंने माय मदर सब्जेक्ट है, कुक्स वर्ब है, टेस्टी फूड कॉम्प्लीमेंट है, इन द किचन मॉडिफायर है। तो यहां सेंटेंस लिख दिया है हमने कि हाँ ठीक है, ये सेंटेंस पूरा SVCM में, ये S है, ये V है, ये C है, ये M है। ये सीक्वेंस बनाता है। देखो यहां पर ये लीडर सब्जेक्ट हुआ, मैक वर्ब हुआ, प्लान्स फॉर पुअर कॉम्प्लीमेंट हुआ और इन द कंट्री मॉडिफायर हुआ। कोई भी सेंटेंसेस, यदि आप एक चीज देखें, मैं आपको यहां पर एक सेंटेंस, यही सेंटेंस 9th नंबर का है, ये प्रिंसिपल मैंने लिखा है यहां प्रिंसिपल, ये सब्जेक्ट तैयार है। फिर मैंने लिखा है यहां पनिसेस, ये वर्ब तैयार है। फिर मैंने लिखा है यहां स्टूडेंट्स, ये कॉम्प्लीमेंट तैयार है। ये फिर मैंने लिखा है यहां इन द ग्राउंड, ये मॉडिफायर तैयार है। एक चीज आप समझो, यहां आपने जो ये सेंटेंस बनाया है, इन 4 चीजों को सीक्वेंस में लिखने के कारण ये सेंटेंस बना है। इसके सीक्वेंस डिस्टर्ब, सेंटेंस का मीनिंग डिस्टर्ब, तो सीक्वेंस मैटर करता है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ग्रामर इज अ साइंस बाय विच वी डील सेंटेंस। वो उस जो साइंस है वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स की, वो ये SVCM सिस्टम की सीक्वेंस है। बिना SVCM सिस्टम के कोई सेंटेंस आप नहीं बना सकते। आपको ये सब मालूम है, प्रिंसिपल, पनीस, स्टूडेंट्स इन द ग्राउंड, लेकिन आपको SVCM सिस्टम का सीक्वेंस नहीं मालूम है तो ये ग्रामेटिकली एरर हो जाएगा और आपका सेंटेंस 0 पर पहुंच जाएगा। जैसे आप यहां सेंटेंस, ये देखो, ये S, ये V, ये C और ये M, ये इस सीक्वेंस में बनाया, जब जाकर ये सेंटेंस है कि प्रिंसिपल मैदान में विद्यार्थियों को सजा देते हैं, दंड देते हैं। तो ये सेंटेंस का मीनिंग यहां से इसके सीक्वेंस के कारण। यहां आप देखो ये सेंटेंस, स्टूडेंट्स रीड बुक्स इन द लाइब्रेरी, ये 4 चीजें, जब 4 चीजों को SVCM सिस्टम के सीक्वेंस में आप जोड़ते हैं तो सेंटेंस आपका यहां पर क्या बनता है, यहां आपका सेंटेंस सीधे सीधे मीनिंग देने बन जाता है, क्योंकि वो SVCM सिस्टम के सीक्वेंस में बना हुआ है। यहां पर देखो, हम कुछ और सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं और यहां आपको मैं बता रहा हूं, मैंने यहां कुछ सेंटेंस और लिखे हैं, लेकिन इन सेंटेंसेस में ज्यादातर मैंने क्या किया है, ज्यादातर सेंटेंस मैंने यहां लिखे हैं ताकि SVCM सिस्टम में आपको सारे सेंटेंस मिले। बड़ा सा बड़ा सेंटेंस, मैं ये नहीं कहूंगा कि सर सारे सेंटेंस SVCM सिस्टम में बनते हैं, नहीं। लीगल में लिखे गए सेंटेंस 2 तरीके से, SVCM और SVC, ये 2 तरीके के सेंटेंस बनते हैं हमेशा लीगल ट्रांसलेशन में, या तो SVCM में होंगे या SVC में होंगे। हाँ, आप कहो कि सर SV और SVM में बनते हैं तो रेयरली, मतलब कि यहां पर ये सेंटेंस ना के बराबर बनते हैं, लेकिन SVCM और SVC में ज्यादातर बनते हैं। क्यों? कि यदि SVC में जो सेंटेंस बना हुआ है उसका मॉडिफायर का उन्होंने फ्रेज बना दिया है, मतलब सेंटेंस के स्टार्ट में लिख दिया है, कॉमा लिख दिया और SVC से सेंटेंस बना दिया है। तो ज्यादातर यहां पर हम सेंटेंस देखेंगे तो हमको यही दिखाई देंगे। अब देखो यहां पर ये क्रिमिनल सब्जेक्ट हुआ, इंक्रीज वर्ब हुआ, क्राइम कॉम्प्लीमेंट हुआ, इन द सोसाइटी मॉडिफायर हुआ, ये सारी 4 चीजें यहां पर। अब यहां ऑथर्स सब्जेक्ट है, स्प्रेड वर्ब है, गुड मैसेज कॉम्प्लीमेंट है, इन द सोसाइटी मॉडिफायर है, ये 4 चीजें। तो ये 4 चीजें, ये S, ये V, ये C, ये M, ये 4 चीजें हमको यहां समझ में आ गई तो फिर अपन को समझ में आएगा कि हाँ सर ये S सब्जेक्ट हुआ, बिल्कुल सही बात हुई आपकी, ठीक है। यहां पर ये वर्ब हुआ, ये वर्ब हुआ, सर बिल्कुल समझ में आया। ये यहां पर हमने ये कॉम्प्लीमेंट लिखा, ये कॉम्प्लीमेंट लिखा,
और यहां हमने ये जो है मॉडिफायर लिखा। यहां सभी चीजें आपको अलग अलग दिखाई दे रही है कि सर SVCM, अभी भी आप, अरे हम अभी भी सेंटेंस बना रहे हैं, हम देखते हैं हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, हम सब सेंटेंस बनाते हैं। तो क्या हमने आज तक क्या सेंटेंस, हमको SVCM सिस्टम मालूम नहीं है तो क्या हमने सेंटेंस नहीं बनाए हैं? तो SVCM सिस्टम क्यों जरूरी है? देखो SVCM सिस्टम जरूरी है सबसे पहले सेंटेंस कंपोजिशन के लिए। अंग्रेजी में आपको सेंटेंस बनाते आना चाहिए। आपको अंग्रेजी में बनाते आएगा तभी तो आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि हिंदी में लिखे गए सेंटेंस का आप SVCM सिस्टम छाटेंगे और फिर इंग्लिश में उसे जमाएंगे। लेकिन आपको पहले इंग्लिश में तो जमाते आना चाहिए कि आपको यह पता होना चाहिए कि सर लिखा गया सेंटेंस जो है वो क्या है, SVCM सिस्टम में। मैंने यहां पर कहा ये एजुकेटेड पीपल पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, सेव वर्ब है, वाटर कॉम्प्लीमेंट है, इन द कंट्री मॉडिफायर है। यहां पर ये लिखा है फ्रेंड्स सब्जेक्ट है, हेल्प वर्ब है, फ्रेंड्स कॉम्प्लीमेंट है, इन ट्रबल टाइम मॉडिफायर है। यहां पर लिखा है वी, ये आपका प्रोनाउन है, सब्जेक्ट बनकर आया है यहां पर, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन मतलब ये सब्जेक्ट है यहां पर। ये स्पीक कॉम्प्लीमेंट है, इंग्लिश मॉडिफायर मतलब कि जो स्पीक वर्ब है, इंग्लिश कॉम्प्लीमेंट है, इन द क्लासरूम यहां मॉडिफायर है। ये सेंटेंसेस बन गया। हर कोई, अब आप भी अगले सेंटेंस में कहूं कि अगले सेंटेंस छाटो तो आप फट से छाट लेंगे कि हाँ सर ये SVCM सिस्टम हो गया, सर ये S सब्जेक्ट हो गया, ये सेल वी हो गया और वेजिटेबल्स कॉम्प्लीमेंट हो गया, इन द मार्केट मॉडिफायर हो गया। सर इन द मार्केट मॉडिफायर इसलिए हुआ कि सर ये प्लेस है और फार्मर्स इसलिए क्योंकि वो सब्जेक्ट है, सर वो काम करने वाला इसलिए सब्जेक्ट हो गया। यहां पर भी आप बड़ी आसानी से, मैंने कहा इंजीनियर्स ये सब्जेक्ट हो गया, अप्रूव्ड ये वर्ब हो गई, प्रोजेक्ट्स कॉम्प्लीमेंट हो गया, 2 years ago ये मॉडिफायर हो गया। तो सेंटेंसेस बनकर तैयार हो गए यहां पर। तो कोई भी सेंटेंस, आपको मैं यहां क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी सेंटेंस यदि यहां आप अंग्रेजी में बना रहे, कितना भी बड़ा बनाइएगा भाई, आगे हम बड़े से बड़े सेंटेंस को, चाहे वो एडीजे का हो, छत्तीसगढ़ में आए हुए हो, यूपी का पैराग्राफ हो, राजस्थान का पैराग्राफ हो, मध्य प्रदेश के लिखे गए 20 सेंटेंसेस, 15 सेंटेंसेस, 10 सेंटेंसेस, हर चीज को हम ट्रांसलेट कर कर बताएंगे। लेकिन हमारी मदद करेगा SVCM सिस्टम। जहन में डालो कि अंग्रेजी में यहां से लगाकर लंदन तक बनाया गया सेंटेंस यदि वो अंग्रेजी में है तो वो SVCM में होगा। याद रखें आप, आपने पहले भी कहीं से, आप बाय डिफॉल्ट यदि आप सेंटेंस बनाते हैं अंग्रेजी में तो वो SVCM सिस्टम में ही बन रहा होगा। यदि मैं यहां पर आपको सेंटेंस बताऊं, यहां मैंने ये फार्मर्स सब्जेक्ट है, यहां पर ये क्या फार्मर सब्जेक्ट है, ग्रो वर्ब है, वेजिटेबल्स कॉम्प्लीमेंट है, इन देयर फील्ड्स मॉडिफायर है, डॉक्टर्स सब्जेक्ट है, ट्रीट वर्ब है, पेशेंट्स कॉम्प्लीमेंट है, इन द हॉस्पिटल मॉडिफायर है, द इलेक्टेड गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, मैक्स वर्ब है, लॉस कॉम्प्लीमेंट है, इन पार्लियामेंट मॉडिफायर है। ये 4 चीजें यहां पर। सम बिजनेसमैन सब्जेक्ट है, रन वर्ब है, स्कूल कॉम्प्लीमेंट है, या स्कूल्स ले लो, या इन रूरल एरियाज मॉडिफायर है। ये चीज पर है। मतलब कितने, मैंने 20 सेंटेंस आई एक्सप्लेन हियर, लेकिन मैंने सब दूर बताया कि देखो SVCM सिस्टम। यदि मैंने यहां कहा हिज फ्रेंड्स, ये डू वर्ब है, प्रिपरेशन ऑफ सीजे ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, सीजे एग्जाम पूरा का पूरा, और इन इंदौर ये मॉडिफायर है। तो यहां पर जितने भी मैंने सेंटेंसेस बताए कि सर लिखे गए सेंटेंस SVCM सिस्टम में हैं, और बिल्कुल हमको समझ में आया कि SVCM सिस्टम क्या है। सेंटेंस कोई सा भी हो, मैंने कि आप हिंदी में सेंटेंस लिखते हैं और उसका SVCM सिस्टम आपको दोनों भाषा में, मैं क्या कह रहा हूं, आपको हिंदी में भी SVCM सिस्टम छाटते आना चाहिए, अंग्रेजी में भी आपको SVCM सिस्टम छाटना आना चाहिए। SVCM सिस्टम क्या है, मैंने अपने पिछले लेक्चर में इसके बारे में डिटेल समझाया है। SVCM पूरा डिटेल समझाया। मैंने आज ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो भाई, तुम्हारे पास जो भी अंग्रेजी में लिखा हुआ है सेंटेंस है, उसका SVCM सिस्टम कैसे होता है। हर सेंटेंस अंग्रेजी में लिखे गया उसका अपना एक SVCM सिस्टम का सीक्वेंस होता है। अब जैसे कुछ सेंटेंस मैं आपको बताने की कोशिश करूं और उन्हें समझाऊं, तो यहां पर हम देखेंगे ये कि यदि आप यहां सेंटेंस देखिए, सेंटेंस कंपोजिशन इन हिंदी लैंग्वेज, भाई अभी हमने सेंटेंस कंपोजिशन किस में देखे, इंग्लिश में, अब हम हिंदी में देखेंगे और सेंटेंस कंपोजिशन को समझेंगे। देखो मैंने क्या लिखा है, पहले उसे हम समझते हैं।
किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए उसका एसवीसीएम सिस्टम छांटना पड़ता है, याद रखें। यदि आपने किसी भी लिखे हिंदी सेंटेंस का एसवीसीएम सिस्टम छांट लिया तो आपके लिए आसान हो जाएगा क्या, सेंटेंस को डील करना बड़ा आसान हो जाएगा। यदि आपने किसी मतलब कि हिंदी में लिखा हुआ सेंटेंस है और उसका एसवीसीएम सिस्टम छांट लिया है तो उसका हिंदी बनाना, अंग्रेजी बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि कहा जाता है छांटोगे सही तो लिखोगे सही। सिंपल सी बात है, छांटोगे सही तो लिखोगे सही। और मैं क्या कहता हूं इसको, मैं कहता हूं गई भाई छांटो जमाओ लिखो और सीखो। ये मेरा छांटो जमाओ सीखो वाले कॉन्सेप्ट को सब जानते हैं। जो बच्चा मुझसे ऑनलाइन जुड़ा है, ऑफलाइन जुड़ा है, वो मेरे छांटो जमाओ सीखो के कॉन्सेप्ट को जानता है। हिंदी में कोई सा भी सेंटेंस है उसका एसवीसीएम सिस्टम छांटो और फट से एसवीसीएम सिस्टम जमाओ, आपका सेंटेंस बनकर तैयार है। कैसे सर? चलो मैं बताता हूं आपको कैसे, और मैं आपको उसके बारे में समझाने की कोशिश करता हूं। देखो यहां पर एक छोटा सा सेंटेंस है, चुनी हुई सरकारें हमेशा संविधान के प्रावधानों के तहत देश में काम करती है, ठीक है ना। अब यहां पर सेंटेंसेस है, अब मैंने यहां सेंटेंस लिखा चुनी हुई सरकारें। ये चुनी हुई सरकारें यहां है भाई, चुनी हुई सरकारें सब्जेक्ट। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। काम करती है सर, काम करती है वर्ब, बिल्कुल सही कहा सर आपने। और संविधान के प्रावधानों के तहत सर कॉम्प्लीमेंट, सर ये कॉम्प्लीमेंट है। और हमेशा और देश में सर ये मॉडिफायर है। सर हिंदी में ये इधर उधर हो सकता है, बिल्कुल हिंदी में इधर उधर हो सकता है। हिंदी में हिंदी के लिखने का सिस्टम अलग होता है, अंग्रेजी में लिखने का सिस्टम अलग होता है। यदि आप हिंदी में कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तो वह कर्ता कर्म क्रिया के कॉन्सेप्ट में लिखा जाता है, और अंग्रेजी में कोई सेंटेंस लिखेंगे तो एसवीसीएम सिस्टम में लिखेंगे। यदि मैं ये सेंटेंस आपको कहूं कि एसवीसीएम सिस्टम में मैंने ये चुनी हुई सरकारें, तो चुनी हुई सरकारों को आप क्या कहते हैं इंग्लिश में? द इलेक्टेड गवर्नमेंट। क्या कहते हैं? द इलेक्टेड गवर्नमेंट। ये सब्जेक्ट तैयार है। और काम करती है भाई, सरकारें हैं यहां पर तो मैंने एस लगा दिया, ये द इलेक्टेड गवर्नमेंट्स। और काम करती है वर्क, ये वर्ब तैयार है। और संविधान के प्रावधानों के तहत एस पर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये एस पर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉम्प्लीमेंट तैयार है। और मॉडिफायर में हमने क्या लिखा? ऑलवेज इन द कंट्री, ये ऑलवेज इन द कंट्री। ये चूंकि ये मॉडिफायर हो गया, क्योंकि ऑलवेज टाइम को शो करता है और कंट्री प्लेस को शो करता है, तो दोनों मॉडिफायर हो गया। सर हम ऑलवेज को वर्ब के आसपास नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, क्योंकि अपने आप में वो एडवर्ब भी तो है। या ऑलवेज टाइम शो करने के साथ साथ एडवर्ब भी है, और एडवर्ब को हम कहां लिख सकते हैं? वर्ब के आसपास लिख सकते हैं। तो ये चार चीजें सीक्वेंस यदि आपने यहां छाटा है कि सर तो टिपिकल, अरे भाई मैं आपको यहां सेंटेंस बनाना नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि एसवीसीएम सिस्टम छाट कर जमाते कैसे। यहां पर चार चीजें थी, एसवीसीएम। एस था इलेक्टेड गवर्नमेंट, वी था वर्क, सी था एज पर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, और एम था ऑलवेज इन द कंट्री। मतलब एम मतलब मॉडिफायर, जो टाइम और प्लेस को शो करता है, कभी कभी मैनर को। तो यहां मैंने ये लिख दिया है। तो हमने यहां पर सेंटेंस को बड़ी आसानी से कि सर ये इलेक्टेड गवर्नमेंट सब्जेक्ट है और ये काम करती है वर्ब है, और ये जो है संविधानों के प्रावधानों के तहत कॉम्प्लीमेंट है, और ये देश में हमेशा मॉडिफायर हो गया है यहां पर, और सेंटेंस भी जमाया। अब छोटा देखो यह सेंटेंस, ये भारतीय वैज्ञानिक सब्जेक्ट है, भेजा वर्ब है, ठीक ना। चंद्रयान 2 मिशन, चंद्रयान 2 मिशन, स्वदेशी मिशन पूरा का पूरा, ठीक ना, स्वदेशी मिशन, ये कॉम्प्लीमेंट है। और चांद पर, ये भाई चांद पर जो है जगह हुई, तो ये मॉडिफायर हो गया। यदि आप इस सेंटेंस को लिखेंगे तो ऑब्वियस पहले क्या लिखेंगे आप? इंडियन साइंटिस्ट। अरे क्या लिखेंगे आप? इंडियन साइंटिस्ट, एस लिखा, भेजा सेंट सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, चंद्रयान 2 इंडिजीनियस मिशन, और ऑन द मून
चंद्रमा पर, ये मॉडिफायर हो गया। तो आपको पहले छांटते आना चाहिए, फिर सीक्वेंस बड़ी आसानी से जम जाती है। जैसे मैंने कहा बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष सौरभ गांगुली, ये अब सेंटेंस पुराना है, अब तो अध्यक्ष कोई और हो गया है, लेकिन क्या है कि वहां पर उसको लिखना था तो वो लिखा हुआ है पहले से, तो पर है तो सब्जेक्ट ना, और देते हैं, बढ़ावा देते हैं, ये वर्ब है। क्रिकेट को ये कॉम्प्लीमेंट है, और पूरे देश में ये मॉडिफायर है। जब आप इसे सेंटेंस बनाते हैं तो लिखते हैं ना भाई, आप यहां पर बीसीसीआई के द करंट चेयरमैन ऑफ द बीसीसीआई, तो यहां पर द करंट प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई सौरभ गांगुली, और यहां बढ़ावा देते हैं, प्रमोट्स इनकरेज क्रिकेट इन द होल कंट्री। तो वो चारों चीजें यहां पर काम करती है एसवीसीएम सिस्टम। देखो ये सेंटेंस देखो, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग, ये पूरा सब्जेक्ट हुआ। ये अब करता है, ये वर्ब हुआ, ठीक है ना। एसटी एससी के लिए कई सुधार कार्य, ये कॉम्प्लीमेंट हुआ। और देश के कई राज्यों में ये प्लेस हुआ, तो ये मॉडिफायर हुआ। ये चारों चीजें मिल गई हमको। जब आप सेंटेंस बनाते तो क्या होता है, एसटीएससी कमीशन सब्जेक्ट है ना, द एसटीएससी कमीशन सब्जेक्ट हुआ, डज वर्ब हुआ, ठीक है ना, वर्क्स फॉर द वेलफेयरमेंट ऑफ एसटीएससी और इन द मैनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री। तो यहां पर ये क्या हुआ, ये पूरा का पूरा, ये एस है, ये वी है, ये सी है, ये एम है। तो सेंटेंस में आप पहले बनाना मत सीखिएगा, आप सबसे पहले उसमें सेंटेंस को छांटना सीखिएगा। जैसे यहां पर मैंने उत्तर देखो, 5वां नंबर का सेंटेंस कितना बड़ा सेंटेंस दिया हुआ है कि देश के सभी पंजीकृत राजनीतिक दल, ये सब्जेक्ट है। क्योंकि एक सब्जेक्ट में नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, प्रीपोजिशन हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, आर्टिकल हो सकता है, यहां सब मिलेंगे आपको। अब यह हर 5 साल बाद देश की सत्ता हासिल करने के लिए लोकतांत्रिक रूप से चुनाव लड़ते हैं, ये लड़ते हैं सिर्फ वर्ब हुआ, ये ठीक है ना। और देश की सत्ता हासिल करने के लिए, ये देश की सत्ता हासिल करने के लिए चुनाव, ये कॉम्प्लीमेंट है। क्योंकि लोकतांत्रिक रूप से तो ये तो मॉडिफायर हो गया, मैनर हो गया, और हर 5 साल बाद ये टाइम हो गया, ये मॉडिफायर हो गया। तो आप जब इस सेंटेंस को जमाओगे तो आप क्या कहोगे, ये देश की सभी राजनीतिक पंजीकृत राज्य, ऑल रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ द कंट्री, सब्जेक्ट है। लड़ते हैं, कॉन्टेस्ट वर्ब हो गया। इलेक्शन टू गेन द पावर ऑफ द कंट्री डेमोक्रेटिकली आफ्टर एवरी 5 ईयर। तो फिर ये सेंटेंस चारों की चारों सेंटेंस क्या हो गए भाई, यहां पर पूरा का पूरा ये 4 सेंटेंस को हम, ये चारों को हमने छाटा और एसवीसीएम सिस्टम में जमाया ना। तो याद रखें, आपके लिए जमाना मतलब कि आपके लिए अभी अंग्रेजी की ग्रामर सीखना नहीं है, अभी आपको छाटते आना चाहिए कि सर एसवीसीएम सिस्टम है क्या। पहले एसवीसीएम सिस्टम को समझो, फिर ट्रांसलेशन पर पहुंचना। जब इतने बड़े सेंटेंस को आप छाट ही नहीं पाते तो जमाओगे कैसे, चाहे इंग्लिश मीडियम हो या आप हिंदी मीडियम हो, आपको एसवीसीएम सिस्टम छाटते आना चाहिए। यदि आप छाट नहीं पाओगे और आपकी अच्छी अंग्रेजी भी आई और आपने सब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, कॉम्प्लीमेंट के बाद वर्ब लिख दी, फिर कोई मॉडिफायर स्क्रैच हो गया, तो ये सेंटेंस जीरो करता है। क्यों इंग्लिश मीडियम बच्चों को भी मतलब कि जो है 40-40 नंबर, 30-30 नंबर में से 2-2, 3-3 नंबर आए, इसके पीछे रीजन क्या है? क्या उन्होंने 15-20 साल गलत अंग्रेजी पढ़ी? नहीं। ट्रांसलेशन का अपना कॉन्सेप्ट अलग है, अंग्रेजी का कॉन्सेप्ट अलग है, बोलने वाली इंग्लिश अलग होती है, लिखने वाली इंग्लिश अलग होती है, सबका अपना इंग्लिश होता है। अब देखो यहां पर मैंने अगला सेंटेंस दिया कि अनपढ़ और रूढ़िवादी गांव वाले, यह सब्जेक्ट तैयार है? बिल्कुल सर तैयार है। करते हैं सर वर्ब भी तैयार है। अपनी बेटियों का विवाह सर कॉम्प्लीमेंट भी तैयार है। कम उम्र में सर मॉडिफायर भी तैयार है। सर बस आप इसे जमा दीजिएगा, सर ऐसे जमाइएगा SVCM बस। तो अनपढ़ और रूढ़िवादी गांव वाले, इलिटरेट एंड कंजर्वेटिव विलेजर्स, सब्जेक्ट तैयार है। करते हैं डू, अपनी बेटियों का विवाह, मैरिज ऑफ देयर डॉटर, कॉम्प्लीमेंट तैयार है। कम उम्र में, इन यंग एज, ये मॉडिफायर हो गया क्योंकि वो टाइम को डिनोट कर रहा है यहां पर। अब यहां सेंटेंस देखें, ये भ्रष्ट पुलिस अधिकारी, ये सब्जेक्ट है। परेशान करते हैं, ये वर्ब है। ये बेकसूर लोगों को, ये कॉम्प्लीमेंट है। छानबीन के दौरान हर राज्य में, ये मॉडिफायर है। कैसे सर? अरे भाई जब आप इंग्लिश में सेंटेंस बनाएंगे, द करप्ट पुलिस ऑफिसर, सब्जेक्ट तैयार है सर। टॉर्चर, वर्ब तैयार है सर। इनोसेंट पीपल,
कॉम्प्लीमेंट तैयार है सर। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इन एवरी स्टेट, सर मॉडिफायर तैयार है, क्योंकि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन टाइम को डिनोट कर रहा है, इन एवरी स्टेट तो प्लेस को डिनोट कर ही रहा है ऑलरेडी। तो यहां पर ये सेंटेंस, आप इस सेंटेंस को देखो, अनपढ़ लोग ये सब्जेक्ट है, बढ़ावा देते हैं ये वर्ब है, सामाजिक कुरीतियों और बुराइयों को ये कॉम्प्लीमेंट है, और समाज में ये मॉडिफायर है। भाई हिंदी में सेंटेंस बनाने का तरीका अलग है, अंग्रेजी में अलग होगा। भाई हिंदी में सेंटेंस बनता है कर्ता, कर्म और क्रिया से, आप और हम अच्छे से जानते हैं। और मॉडिफायर सब्जेक्ट की बात है, ये अनपढ़ लोग सब्जेक्ट है, कर्ता है, बढ़ावा देते हैं क्रिया है, और सामाजिक कुरीतियों बुराइयां ये कर्म है, और ये समाज में मॉडिफायर है। लेकिन अंग्रेजी में ही इसी सेंटेंस को मैं बनाऊंगा तो मुझे ऐसा बनाना पड़ेगा। ये दुनिया की हर भाषा में सेंटेंस बनाने का अपना तरीका है, ये मैं और आप अच्छे से समझने लगे हैं। अंग्रेजी बाद में ग्रामर देखो, मैं आपको यहां नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन करूंगा, राजू खाता है, राजू पीता है, राजू खा रहा है करूंगा, तो आपका भी समझ जाया होगा, मेरा भी होगा। लेकिन मैं कहूं कि ट्रांसलेशन एसवीसीएम सिस्टम से होगा, तो आपके जहन में आप एसवीसीएम सिस्टम आपको डालना पड़ेगा। जैसे मैंने ये डाला, अनपढ़ लोग, इलिटरेट पीपल, बढ़ावा देते हैं, इनकरेज, सामाजिक कुरीतियों बुराइयों को, मतलब कि सोशल्स, बैड प्रैक्टिसेस एंड एविल्स, और समाज में, इन द सोसाइटी। तो ये यहां पर सेंटेंस बन गए। तो आप इसको जब जमाओगे तो एसवीसीएम सिस्टम की सीक्वेंस खुद ब खुद भरकर बाहर आएगी। अब जैसे मैंने यहां आपको राज्य, ये वाला 9th नंबर का सेंटेंस बताया, राज्य सरकारें सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना, और सभी गांवों को देश की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य करती है, ये यहां पर वर्ब हो गया, और सभी गांवों को देश की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट है। सर यहां मॉडिफायर नहीं है ना, मॉडिफायर 3 चीजें शो कर रहा है, टाइम, प्लेस, मैनर, यहां नहीं है। सर देश का नाम है, गांव का नाम, अरे नाम होने से, इंदौर का खाना, तो यहां इंदौर मॉडिफायर थोड़ी ना है, इंदौर में खाना ये मॉडिफायर है। स्कूल की लाइब्रेरी ये मॉडिफायर थोड़ा है, स्कूल में लाइब्रेरी ये मॉडिफायर है। तो टाइम और डिनोट, सो भी तो, टाइम और प्लेस वो डिनोट करना भी तो चाहिए, सो भी तो करना चाहिए, कि केवल गांव और देश आने से वो ये नहीं होता। अब जैसे इस सेंटेंस को आप लिखेंगे तो राज्य सरकारें, द स्टेट गवर्नमेंट सब्जेक्ट हैं, और वहां पर डू वर्क ऑफ कनेक्टिंग ऑल विलेजेस विद द मेन स्ट्रीम ऑफ द कंट्री, तो मुख्य धारा माने मैन स्ट्रीम ऑफ द कंट्री। तो ये सेंटेंस बनकर तैयार हो जाता है। तो आप अभी, मैं आपको सेंटेंस बनाना नहीं सिखा रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं आपको एसवीसीएम सिस्टम छाटना, कि एसवीसीएम सिस्टम कैसे छाटा जाता है और उनका उपयोग कैसे किया जाता है। तो आप अभी सेंटेंस में एसवीसीएम सिस्टम छाटे बनाना मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास खूब सारा टाइम है, हर एक सेंटेंस आपको बनाना सिखाऊंगा। देखो, यदि आपने इस सेंटेंस को छाट लिया सही तो लिख लिया सही, ऐसे नहीं कहते छाटोगे सही तो लिखोगे सही। इंटरनेट सब्जेक्ट है, बिल्कुल सही कहा सर आपने। प्रदान करता है वर्ब है, बिल्कुल सही कहा आपने सर। और उपयोगकर्ताओं को 52 भाषा में अनुवाद करने की सुविधा, सर पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट है। सर मॉडिफायर नहीं है, टाइम और प्लेस नहीं है। जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो इंटरनेट सब्जेक्ट हो गया, प्रोवाइड्स वर्ब हो गया, फैसिलिटी ऑफ ट्रांसलेशन इन 52 लैंग्वेजेस टू द यूजर्स ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, मॉडिफायर नहीं है। लेकिन सबसे पहले आपको छाटते तो आए कि कैसे सेंटेंस को बनाना है और क्या नहीं करना है। यहां पर देखो, ये सेंटेंस देखो, ओंकारेश्वर के आश्रम में साधु संत गायों को उनके नामों से पुकारते हैं। कौन? साधु संत। ये रहा सब्जेक्ट, साधु, यहां पर ये साधु संत, ये रहा सब्जेक्ट है। पुकारते हैं वर्ब है, गायों को उनके नामों से कॉम्प्लीमेंट है, और ओंकारेश्वर के आश्रम में ये यहां स्टार्ट में लिखा हुआ मॉडिफायर। हिंदी में इधर उधर हो सकता है, लेकिन अंग्रेजी में तो सीक्वेंस रिजिडली है। इसीलिए मैंने स्टार्ट में कहा था ग्रामर इज अ साइंस बाय विच वी डू सेंटेंस। तो ग्रामर यहां साइंस है जो एसवीसीएम सिस्टम को रिजिडली फॉलो करता है। आप हिंदी जैसे यहां फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते कि कुछ भी कहीं भी लिख दिया। यदि आप मॉडिफायर स्टार्ट में लिखते भी हैं तो कॉमा यहां पर बनता है, लेकिन हिंदी में वो लिख गया। अब मैं यहां लिखूं, ये सेंटेंस को यदि बनाऊं, साधु संत, सेजेस एंड सेंट्स सब्जेक्ट है, कॉल पुकारते हैं, काउज बाय देयर नेम कॉम्प्लीमेंट है, इन द आश्रम ऑफ ओंकारेश्वर मॉडिफायर है। तो ये 4 सेंटेंस को मैंने सीक्वेंस में जमाया, सेंटेंस बनकर तैयार है। अगला सेंटेंस यहां मैंने कहा ज्यादातर राष्ट्रवादी लोग सब्जेक्ट हो गया, अनुसरण करते हैं वर्ब हो गया, महान लोगों का कॉम्प्लीमेंट हो गया, यहां भी मॉडिफायर नहीं है। तो मोस्ट ऑफ नेशनलिस्ट पीपल फॉलो
ग्रेट पर्सन्स। तो यहां ये सेंटेंस बनकर तैयार हो गया ही है। अब देखो ये नक्सलवादी सब्जेक्ट है, देते हैं वर्ब है, बच्चों को हथियार का प्रशिक्षण कॉम्प्लीमेंट है, और जंगलों में मॉडिफायर है। भाई जंगल तो सीधा दिखाई देना, प्लेस हुआ यहां पर, तो सेंटेंस हमको समझ में आ गया क्या। तो यहां सेंटेंस है नक्सलवादी नक्सलाइट्स गिव ट्रेनिंग ऑफ वेपन्स टू द चिल्ड्रन, कॉम्प्लीमेंट इन द फॉरेस्ट, मॉडिफायर। तो यहां कॉम्प्लीमेंट सबसे ज्यादा टिपिकल होगा। एक बात याद रखें, क्योंकि लीगल में लिखे गए सेंटेंस पैसिवाइज में होते हैं और पैसिवाइज में स्टार्ट में कॉम्प्लीमेंट होता है। सेंटेंस का जिसने कॉम्प्लीमेंट देख लिया उसने उसके कॉम्प्लिकेशंस को समझ लिया। एक भी चीज देखिए, यहां पर मैंने कुछ नेता सब्जेक्ट है, करते हैं वर्ब है, सांप्रदायिकता फैलाने का काम कॉम्प्लीमेंट है, और ये समाज में मॉडिफायर थी। यहां पर कुछ नेता सम लीडर्स डू वर्क ऑफ स्प्रेडिंग कम्युनिज्म इन द सोसाइटी, ये सेंटेंस बनकर तैयार है। तो यहां आप सेंटेंस को देखेंगे तो उसको आप समझेंगे भी। ये यहां मैंने और कुछ सेंटेंस दिए हैं कि सर हमको इस लेक्चर के बाद एसवीसीएम सिस्टम छांटते आ जाना चाहिए। एसवीसीएम सिस्टम छांटने से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है मुझे कमेंट में लिखें, कमेंट में बताएं कि सर ये इशू आ रहा है, मैं उस पर एक और वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आपको ट्रांसलेशन सीखने से पहले एसवीसीएम सिस्टम छांटते आ ही जाना चाहिए। आपको एसवीसीएम सिस्टम छांटते नहीं आ रहा है तो आप किसी दिल्ली कॉलेज एमरोल्ड और इनसे भी पढ़े हो अंग्रेजी मीडियम तो किसी काम के नहीं है। कारण है छाटोगे सही तो लिखोगे सही, क्योंकि ट्रांसलेशन अलग चीज हो जाती है। बड़े बड़े स्कूलों से इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए लोगों को या सिविल जज के अंदर 2-2 3-3 नंबर आए भाई, मुझे बरसों हो गए इसको देखते और समझते हुए। अब देखो यहां पर हमारे कुछ सेंटेंस है, दबाव समूह अक्सर देश में सरकार की नीतियों का विरोध करता है। तो ये दबाव समूह सब्जेक्ट है, विरोध करता है वर्ब है, सरकार की नीतियों का कॉम्प्लीमेंट है, और अक्सर देश में मॉडिफायर है। सर चारों चीजें क्लियर हो गई, अब तो हम जमा लेंगे और इंग्लिश में सेंटेंस भी बना लेंगे। हम पहले लिखेंगे प्रेशर ग्रुप्स, प्रोटेस्ट, पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफन इन द कंट्री, मतलब बिल्कुल सेंटेंस बन जाएगा सर एसवीसीएम सिस्टम में। बस याद रखें अंग्रेजी में लिखा गया सेंटेंस एसवीसीएम सिस्टम में होता है। ये एस लिखो, वी लिखो, सी लिखो, एम लिखो, सीक्वेंस बस छाटोगे सही, लिखोगे सही। एक बात जहन में डालो, कुछ भाजपा शासित राज्य सब्जेक्ट है, ठीक है ना, करते हैं वर्ब है, लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट है। सर मॉडिफायर नहीं है, नहीं है, हर सेंटेंस में मॉडिफायर हो जरूरी नहीं है। हर सेंटेंस में यदि टाइम दिया हुआ है और प्लेस दिया हुआ है तो मॉडिफायर है, क्योंकि मैंने तो वैसे भी एडवर्ब होता है तो उसका होना या नहीं होना उससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। तो यहां ये सेंटेंस, अब जैसे मैंने केंद्र सरकार सब्जेक्ट है, ठीक है ना, किसानों से हर फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का वादा करती है, तो वादा करती है वर्ब है, किसानों से हर फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का पूरा कॉम्प्लीमेंट है। ये अब इतने हिंदी मीडियम देखेगा मेरा लेक्चर और कहेगा सर इतने बड़े सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बनाएं। अरे तुम्हें बनाने के लिए कह कौन रहा है, अभी तुम्हें कह रहा है सिर्फ एसवीसीएम सिस्टम छांटने का। पहले छांटो तो सही, हम बना लेंगे, बनाने के लिए हमारे पास बहुत टाइम है। पहले सेंटेंस को ठीक से छाटिएगा। देखिए जैसे मैंने यहां 29 नवंबर को हम देश में संविधान दिवस मनाते हैं, तो हम सब्जेक्ट है, मनाते हैं वर्ब है, संविधान दिवस कॉम्प्लीमेंट है, 29 नवंबर को देश में पूरा का पूरा दोनों मॉडिफायर है, क्योंकि वो टाइम है प्लेस। सर मॉडिफायर सेंटेंस हिंदी में इधर उधर हो सकता है, हिंदी में कोई भी किधर भी हो जाता है, आपको छाटते आना चाहिए। इंग्लिश मीडियम वही तो परेशान हो रहा है, क्योंकि उसको हिंदी में एसवीसीएम सिस्टम छाटते ही नहीं आ रहा है, तो उसको अंग्रेजी आती भी है तो बनाएगा कैसे वो। हाँ कुछ लोगों को मीनिंग ट्रांसलेट करते आता है, लेकिन फिर भी तो एसवीसीएम सिस्टम वर्क करेगा ना वहां पर। यह है वादी ने अदालत में वादग्रस्त भूमि से संबंधित झूठा दस्तावेज पेश किए, वादी सब्जेक्ट है, पेश किए पूरा का पूरा वर्ब है, ठीक है ना, वादग्रस्त भूमि से संबंधित झूठे दस्तावेज कॉम्प्लीमेंट है, और अदालत में मॉडिफायर है। तो सर कैसे बनाएंगे आप इसको? अरे सेंटेंस आप बनाने के लिए नहीं उपयोग करेंगे। द प्लेंटिफ प्रोड्यूस्ड फॉल्स डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द लैंड इन द कोर्ट
या बिफोर द कोट, ये 4 चीजों से नहीं बना एसवीसीएम सिस्टम से सेंटेंस। तो याद रखें, मेरे इस लेक्चर से क्या तुम्हें एसवीसीएम सिस्टम समझ में आया? यदि आपको छाड़ते आ गया, जमाते आ गया, तो मेरे अगले लेक्चर तुम्हें बहुत मदद करेंगे, इतनी मदद करेंगे कि आपको ट्रांसलेशन चुटकी में सिखाएंगे। बस मेरा एसवीसीएम सिस्टम आपको समझ में आना चाहिए और आपको छाड़ते जमाते आना चाहिए। अगले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा कि सेंटेंस कैसे बनते हैं और कैसे उस पर काम करते हैं। बस आपको ये लेक्चर बार बार देखना है, समझना है एसवीसीएम सिस्टम क्या है। थैंक यू वेरी मच।